अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है आपका। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपको गला पट्टी कटाव के साथ बनाना सिखाऊंगा। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो। जी, तो जो हमारे गले की चौड़ाई है वो 7 इंच है। हाफ 3.5 इंच का लगाना है और क्रॉस भी हमने 7.5 इंच का निशान लगाना है। और 3.5 इंच का यहाँ से निशान लगा के गले को बिल्कुल इस तरह से सीधा कर देना है। और उसके बाद हमने इसकी गले की जो वी है वो गोल शेप में काटनी है। तो हम जो हमारी स्त्री है उसी की शेप में उसको काटेंगे। ये आपके लिए इजीली शेप बनाना आसान हो जाएगा। तो अब आपने गले की कटिंग कर देना है। हम 1.25 इंच चौड़ा गला रखेंगे, इसलिए मैं गले की जो चौड़ाई है 1.25 इंच पे रख के काट रहा हूँ। इससे फ़र्क नहीं पड़ता, आप इसको ज़्यादा भी रख सकते हैं, कम भी रख सकते हैं। जी, तो अब हम गले के कटाव काटेंगे। उसके लिए आप 4 इंच चौड़ी बुकरम ले लें और लेंथ में आप उसको 15 इंच का ले लें। और फिर आप उसको यहाँ से डबल करके हाफ इंच का निशान लगा लें। आधी इंच का हमने यहाँ से निशान लगा लिया और उसके बाद आपने उन निशानों को बिल्कुल इस तरह से आपस में मिला के सीधा कर देना है। जी, तो अब हम जो है अपना इसका जो कटाव है उसका साइज़ काटेंगे। अब आपने उसको कोई भी वेस्ट बुकरम लेके यहाँ से आपने उसको डबल करके फिर आपने उसको 1.25 इंच का निशान लगाना है, आधी इंच 2 सूत का निशान लगाना है। और फिर आपने यहाँ से उसको हाफ इंच का निशान लगाना है। और फिर आपने उन निशानों को इस तरह से सीधा करके आपस में मिला देना है। और फिर आपने उसको इस तरह से शेप दे के गोलाई में निशान लगा लेना है। और फिर आपने उसको कटाव को अपने इस तरह से गोल कटिंग कर देना है निशान के ऊपर। और ये हमारा कटाव कटिंग हो चुका है। अब हम इसी को कटाव को पट्टी के ऊपर रख के निशान लगाएंगे। तो ये हम कटाव जो है हमारा इस निशान को इस तरह से आपस में मिलाकर निशान लगा लेंगे। जो हमारा सीधा निशान नीचे वाला लगा होगा उससे ऊपर ऊपर रख के आपने इस कटाव को इस तरह से निशान लगाना है। आपने इसी तरह से बिल्कुल कटाव के साथ कटावों का निशान मिलाकर ही निशान लगाना है। और अपने पूरे जो गले की पट्टी है आपने उसके ऊपर निशान लगा लेना है। जी, तो आप देख सकते हैं कि हमारे गले के निशान एक जैसे आ रहे हैं। तो आपने भी बिल्कुल बराबर गले के निशान लगाने हैं। और अब हम अपने गले की लंबाई जो है, गले की पट्टी की लंबाई है वो अपने मुताबिक जितनी हमने रखनी है। मैंने 12 इंच की रखी है तो मैंने उसको 12 इंच पे कटिंग कर दी है। अब हम अपने गले के जो कटाव हैं उनको कटिंग कर लेंगे। जी, तो ये हमारे गले के कटाव कटिंग होने वाले हैं। तो हमारे गले के कटाव कटिंग हो चुके हैं। अब हमने उसको दरमियान में से रख कर कटिंग कर देना है। ये हमारे गले के दोनों साइडों के कटाव कटिंग हो चुके हैं।
और अब आपने गले की जो दरमियान वाली पट्टी है उसको 1 इंच चौड़ा रखना है और लेंथ में आपने उसको कटाओं के बराबर ही रख के कटिंग कर देना है। जी तो ये कटिंग हो चुकी है। अब आपने अपने जो गले की पट्टी है शर्ट की उसके दरमियान वाली पट्टी को रख के प्रेस करके उसको कटिंग कर देना है। और उसके बाद आपने उसको अच्छी तरह से दोनों साइडों से कपड़े को बिठाकर प्रेस कर लेना है। तो ये हमारे गले की पट्टी प्रेस हो चुकी है। और अब आपने इसके जो नीचे वाली साइड है यहाँ से भी आपने इसको इस तरह से प्रेस लगा लेनी है। और अब आपने जो गले के कटाव हैं जिस कपड़े के ऊपर भी बनाने हैं उसी कलर का कपड़ा लेके आप उसको अच्छी तरह से इस तरह से प्रेस लगा लें गले को, यानी कि अच्छी तरह से कटाओं को प्रेस लगा लें ताकि बनाने में मुश्किल ना आए। अगर आप प्रेस अच्छी नहीं लगाएंगे तो हमारे जो गले की बुकरम है वो उठ जाएगी, फिर हमें मुश्किल होगा। ठीक है, तो आपने उसको अच्छी तरह से प्रेस लगाना है। जी तो ये हमारी प्रेस लग चुकी है। अब आपने सिंपल जो आपका गले का साइज़ है 7 इंच का जो हमने कटिंग किया वो गला आप ऊपर से एक दफ़ा नाप के आपने उसको गले को प्रेस कर लेना है। सिंपल जो गला हम बनाते हैं नॉर्मल उसी तरह से आपने इस गले को प्रेस करके हमने इसको पलटाना है। जी तो अब हम गले को जो है दरमियान करके इस तरह से प्रेस लगा लेंगे। अब हम अपने जो कटाओं का कपड़ा है उसको नीचे से डबल करने के लिए भी उसकी लेंथ के मुताबिक कपड़ा ले लेंगे नीचे से। ठीक है, और अब आपने जो गले की पैटर्न जो हमने पहले की अपने पास रखी हुई है आपने उसको लेके शर्ट का जो फ्रंट है उसको सीधी साइड पे इस तरह से निशान लगाना है। और अब आपने कटाओ बनाना शुरू कर देने हैं। नीचे से कपड़ा डबल करके आपने कटाओं के साथ साथ रख कर सिलाई लगानी है। आपने जो गले के कटाव हैं उनके बुकरम के साथ साथ रख के सिलाई लगानी है। बुकरम के साथ रख कर लगानी है, बुकरम के ऊपर नहीं लगानी। अगर आपकी सिलाई बुकरम के ऊपर आई तो आपके जो कटाव हैं उनकी शेप ख़राब हो जाएगी। तो आपने बस साथ साथ रख के लगानी है, बुकरम के ऊपर नहीं लगानी। इसी तरह से आप दूसरी साइड की कटाव भी बना लें। जी तो ये हमारे कटाओं का काम मुकम्मल हो चुका है। अब हम इनको एक्स्ट्रा कपड़ा रख के कटिंग कर देंगे। और उसके बाद आपने इन कटाओं के जो नोके हैं उनके दरमियान में भी कट लगाने हैं
सिलाई ना कटे, उनके दरमियान में सिलाई के बराबर कट लगाने हैं। और इसी तरह से हमारी दूसरी साइड की पट्टी के भी कटाओ हम कटिंग करके उनको भी कट लगा लेंगे। अब हम इन कटाओं को पलटा देंगे। और अब हम इनको अच्छी तरह से प्रेस लगा लेंगे। दोनों तरफ से हमने इनको प्रेस अच्छी तरह से लगानी है। और अब आप दूसरी साइड के कटाओं को भी इसी तरह से प्रेस लगा लें, जैसे हमने पहले कटाओं को अपने प्रेस लगाए हैं। जी, तो ये जो है हमने एक्स्ट्रा कपड़ा रखा है, अब हमने इसको कटिंग कर देना है बुकरम के साथ रख के। और अब हम इसको दूसरी साइड से भी इसी तरह से कपड़े को कटिंग कर देंगे। और अब हमने इसको कटाओं से छोड़कर इस तरह से सिलाई लगा लेनी है। और अब हमने जो गले की पट्टी है उसको इस तरह से नीचे वाली साइड से जो हमने पकड़कर कटाओं को उसके साथ इस तरह से जोड़ देना है। और फिर आपने बिल्कुल कटाओं के साथ रखकर पट्टी को सिलाई लगानी है। बाकी जो कटाओं का कपड़ा है वो अंदर वाली साइड पे चला जाएगा। दूसरी साइड पे भी आपने आमने सामने जो कटाव आ रहे हैं उन दोनों को बराबर रख के सिलाई लगानी है। बराबर देखना, आपने कटाव ऊपर नीचे नहीं होने चाहिए, आमने सामने बिल्कुल बराबर आए। इसी तरह से फिर आपने गले की सिलाई लगानी है। तो ये हमारे कटाव मुकम्मल हो चुके हैं। अब आपने गले का जो निशान लगाया उसका दरमियान करके शर्ट का अपने गले की पट्टी को सिलाई लगाना शुरू कर देनी है। गले की पट्टी और जो हमारा फ्रंट है उसका जो दरमियान है एक जैसा होना चाहिए। और फिर आपने इसी तरह से दूसरी साइड से भी यहाँ से जाके ऊपर वाली साइड पे सिलाई लगानी है। ये हमारे गले की पट्टी और कटाव दोनों जुड़ चुके हैं। अब आपने सिंपल जो हम गला जिस तरह बनाते हैं उसी तरह से बनाकर गले को बना लेना है। जी, तो अब हम अपना फ्रंट लेंगे और गले को उसके दरमियान करके फ्रंट का दरमियान करके गले की सिलाई लगाएंगे। आप देख सकते हैं कि हमारे गले की पट्टी और गले की नोक बिल्कुल बराबर आ रही है। और अब आपने गले को सिंपल जिस तरह गला हम पलटाते हैं आपने उसी तरह से इसको पलटा लेना है।
और हमने अब एक्स्ट्रा दबाव रख के गले को अंदर से कटिंग कर देना है। और उसके बाद गले की जो नोक है यहाँ पे कटाओं का इस तरह से कटिंग कर देना है, यानी कि हम जब गला पलटाएं हमें मुश्किल ना हो। तो आपने इस तरह से रख के कट लगा लेने गले पे, और फिर आपने गले को इस तरह से पलटा के अच्छी तरह से इसको प्रेस लगा लेनी है। इससे आपके गले की खूबसूरती ज़्यादा अच्छी आएगी प्रेस लगाने से। जी तो फ्रेंड्स, उम्मीद आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। चाहते हुए लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।